तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्ट यानी हृदय। हार्ट क्या है, हार्ट के बारे में स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसका पोजीशन, इसका कार्य सब देखेंगे। देखिए हार्ट, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग होता है। जो हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हार्ट हो गया। अब हार्ट के द्वारा शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेगा एवं ऊतकों को ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये इससे हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी फेफड़ों से ऑक्सीनेटेड ब्लड लिया और इसको शरीर के सभी अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य अंग होता है, यानी इसका मुख्य अंग होता है कौन सा, हार्ट होता है, जिसके बिना जीवन का कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब हार्ट नहीं रहेगा हमारा तो इसके बिना हम लोग जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी हार्ट रहना बहुत जरूरी है, यानी मुख्य अंग होता है। देखिए यहाँ पर महिला एवं पुरुष में अलग अलग भार का वेट पाता है। मतलब हार्ट का महिला में भार कुछ और होता है एवं पुरुष में कुछ और होता है। ये पुरुष में हमारा होता है 310 ग्राम लगभग में बोला है एक्सपोर्मेक्टली, यानी 310 ग्राम, जबकि महिला में होता है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम होता है महिला में, और आपका पुरुष में होता है 310 ग्राम। देखिए अब आगे, यह एक खोखला पेशीय अंग होता है। यानी यह एक खोखला, जैसे खोखला मतलब अंदर की ओर खोखला हो, खोखला पेशीय अंग होता है जो आकृति में कॉन्सेप्ट या बंदमुट्ठी के आकार कॉन्सेप्ट, यानी जो हमारा शंख होता है, इसे शंख के आकार की हार्ट होता है, यानी कॉन्सेप्ट। और बंदमुट्ठी यानी हम लोग जैसे जिस प्रकार से हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं उस प्रकार से हार्ट होता है, उसी आकृति का हार्ट होता है। यानी मुट्ठी बंद करेंगे तो जिस आकृति में हम लोग का मुट्ठी दिखेगा उसी आकृति में हार्ट होता है, यानी कॉन्सेप्ट। और अंदर से खोखला रहता है, यानी इसमें वेंट्रिकल पाए जाते हैं, यानी कैविटी हम लोग जिसे बोलते हैं। 4 वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल एवं 2 एट्रियम होते हैं। तो इसे हम लोग यानी चेम्बर जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी चेम्बर होता है 4 चेम्बर, यानी 2 वेंट्रिकल 2 हार्ट होता है इसे, यानी ये खोखला होता है अंदर से। वयस्कों में इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए हार्ट है यहाँ पर, अब इसके यहाँ से लेकर 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। देखिए ये जो हमारा हार्ट है यह बंदमुट्ठी आकार की होती है, यानी हम लोग अपने हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे तो जिस आकृति में होगा, यानी जिस शेप में, उसी शेप में ये माना गया है कि उसी शेप में हार्ट की आकृति होती है। देखिए यहाँ पर यह अंदर से खोखले, यानी कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार से हमारा शंख होता है इसे, उसी आकार के यह कॉन्सेप्ट की संरचना होती है हार्ट। अब देखिए पोजीशन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की स्थिति। हार्ट हमारे शरीर में, यानी हृदय जो होता है वो हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होता है। देखिए मानव शरीर में हार्ट मीडिया स्टर्नम में पाया जाता है। जो हमारा शरीर में मीडिया स्टर्नम होता है उसी में हार्ट पाया जाता है। यह मीडिया स्टर्नम वक्षीय गुहा थोरेसिस कैविटी के दोनों ओर फेफड़ों में के मध्य में स्थित है। देखिए हमारा मीडिया स्टर्नम क्या है और थोरेसिस कैविटी क्या है, वह दोनों फेफड़ों के मध्य, यानी दोनों जो हमारा फेफड़ा होता है, हमारे शरीर में जो 2 लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट स्थित होता है। और यहाँ पर स्टर्नम होता है ऐसे, और इधर ऐसे बोन होते हैं, रिब्स होते हैं। देखिए संरचना में ये पहले हम लोग देंगे हमारा थोरेसिस कैविटी कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से लेकर यानी कॉलर बोन यानी या सोल्जर बोन या ब्यूटी बोन से लेकर यहाँ पर डायफ्राम होता है, डायफ्राम से लेकर यहाँ तक हमारा ये हो गया थोरेसिस कैविटी। अब इसमें देखिए इसमें ये हो गया हम लोग का स्टर्नम। तो स्टर्नम हमारा जो हो गया, यहाँ पर हम लोग का स्टर्नम हो गया, यहाँ पर हम लोग का स्टर्नम हो गया। अब स्टर्नम, अब इसके पीछे देखिए 2 लंग्स यहाँ पर होते हैं, 2 लंग्स यानी 2 फेफड़े होते हैं। अब दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर देखिए यह हार्ट होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर 2 फेफड़ा हमारे हो गए। अब दोनों फेफड़ों के बीच में यानी मध्य में हार्ट होता है। अब देखिए ये जो हमारा स्टर्नम है, यहाँ पर है मेरा स्टर्नम, ये उसमें बोला है मीडिया स्टर्नम, यानी स्टर्नम के बीच वाले भाग, यानी स्टर्नम के बीच वाले यहाँ पर भाग होगा, उसी में
हार्ट स्थित होता है, एक थोरेसिस कैविटी में। देखिए अब हम लोग देखेंगे हृदय के कक्ष और कपाट यानी चेम्बर एंड वॉल्व ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट में कितना चेम्बर होता है, तो देखिए हम लोग का हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। तो देखिए हम लोग आगे देखेंगे जैसे मानव हृदय मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहले हम लोग हृदय के भाग देखेंगे कितने पार्ट होते हैं। तो हृदय के भाग मुख्यतः 2 भाग होते हैं, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। हमारा एक हो गया राइट हार्ट और एक हो गया लेफ्ट हार्ट, यानी 2 ऐसे हार्ट होते हैं। तो उसमें 2 भाग होते हैं, इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट। हृदय में यह विभाजन पटल सेप्टम के द्वारा होता है। जो हमारा हृदय में 4 चेम्बर का विभाजन 2 पार्ट यानी जो हमारा राइट हार्ट हो गया और लेफ्ट हार्ट का विभाजन होता है वो पटल यानी सेप्टम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो सेप्टम के द्वारा होता है। ये दोनों राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट का विभाजन होता है यानी अलग अलग होता है, तो वहाँ पर सेप्टम होता है। उसी सेप्टम के द्वारा दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। देखिए सेप्टम कैसा होता है। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का हो गया, पहले हम लोग देखेंगे ये हम लोग का हार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हार्ट हो गया। अब हार्ट में देखिए 2 चेम्बर, हार्ट में देखिए हार्ट का 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हो गया। देखिए पहला पार्ट हम लोग का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसको हम लोग इधर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे राइट हार्ट, इधर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हार्ट। यानी एक हो गया राइट हार्ट आपका और एक हो गया लेफ्ट हार्ट। तो देखिए यहाँ पर जो बीच में ये जो बीच में भाग बनता है इसे हम लोग बोलते हैं पटल यानी सेप्टम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। इसी सेप्टम के द्वारा हार्ट 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग इधर बन रहा है लेफ्ट हार्ट, एक भाग आपका इधर बना है यानी राइट हार्ट। इस सेप्टम के द्वारा हार्ट 2 भागों में विभाजित है। इस सेप्टम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पटल बोलते हैं, पटल। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि हृदय के प्रत्येक भाग में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल यानी एक नीलय और एक अलिंद। हृदय के प्रत्येक भाग में, हृदय के 2 भाग होता है, उसमें से एक भाग में एक आपका एट्रियम पाया जाता है और एक आपका वेंट्रिकल पाया जाता है। देखिए हृदय के एक भाग हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हृदय का दूसरा भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो हृदय का एक भाग जो है मान लीजिए यह होगा एक, यह हो गया 2, यानी 2 भाग हो गया। तो हृदय के एक भाग में एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल रहते हैं। एक हमारा यह एट्रियम हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया। अब इसमें भी देखेंगे एक एट्रियम पाया जाता है यहाँ पर और एक वेंट्रिकल हो गया, यानी 4 चेम्बर होते हैं इस प्रकार से। देखिए 1 2 3 4, यानी हृदय के दोनों भाग में एक एक भाग में एक एट्रियम पाया है एक वेंट्रिकल। देखिए एक इधर वाले भाग में एक एट्रियम हो गया यहाँ पर, एक इससे हम लोग इस वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। अब इस वाले भाग को भी बोलेंगे एट्रियम, इस वाले भाग को भी बोलेंगे वेंट्रिकल। तो वहीं कह रहा है कि हृदय के प्रत्येक भाग में एक एट्रियम पाया जाता है एवं एक वेंट्रिकल पाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस प्रकार मानव हृदय कुल 4 कक्षों यानी 4 चेम्बर में विभाजित यानी 4 चेम्बर में विभाजित होते हैं। पहला मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट हो गया, हार्ट के 2 पार्ट हो गया, एक हो गया 1 एक हो गया 2। तो हार्ट के में 4 चेम्बर विभाजित होते हैं, पहला 1 2 3 4। तो उस प्रकार से देखिए पहला होता है आपका पहला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब हृदय में यानी हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। देखिए 4 चेम्बर कौन कौन होते हैं। देखिए हृदय के ये 4 चेम्बर, पहला चेम्बर आपका हो गया राइट एट्रियम बोल रहा है यहाँ पर आपका हो गया ये राइट एट्रियम। देखिए पहला हम लोग का चेम्बर हो गया राइट एट्रियम, दूसरा हो गया राइट वेंट्रिकल, फिर ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, फिर ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से हृदय में यानी हार्ट में कुल 4 चेम्बर पाए थे, यानी 4 चेम्बर पाए थे, यानी 4 कक्ष पाए थे। हिंदी में हम लोग बोलते हैं 4 कक्ष यानी चेम्बर। देखिए यहाँ पर से लेकर यहाँ पर से एक भाग में एक एट्रियम आपका हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया, इधर भी हो गया एक भाग में एक आपका एट्रियम एक वेंट्रिकल। मतलब 4 इस प्रकार से हृदय में कुल 4 चेम्बर पाए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि हृदय के ऊपरी कक्ष यानी ऊपरी चेम्बर अलिंद यानी अलिंद तथा अलिंद मतलब एट्रियम तथा निचली कक्ष
लोअर चेम्बर यानी नीले का रहता है, मतलब कि हृदय में जो ऊपर की चेम्बर होते हैं हमारे एट्रियम हो गए, और नीचे के चेम्बर हमारे क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। देखिए देखिए हृदय के मान लीजिए यहाँ से हमारा हार्ट हो गया, यहाँ से ऐसे विभाजित कर दिए, तो ऊपर के चेम्बर हमारे हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, तो 4 चेम्बर में ऊपर के चेम्बर हमारे एट्रियम होते हैं। इधर यहाँ पे ऊपर की ओर एट्रियम है, इधर भी एट्रियम है, और नीचे के चेम्बर को क्या हम बोलते हैं, वेंट्रिकल। इसे भी वेंट्रिकल यानी नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल वेंट्रिकल और ऊपर की भाग को एट्रियम हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये है एट्रियम। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि हृदय के अलीन तथा नील है, यानी आर्ट्रियम। अलीन मतलब हिंदी में बोले अलीन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियम, तथा नील है यानी वेंट्रिकल। हृदय के एट्रियम तथा वेंट्रिकल भाग कपाट यानी वॉल्व के द्वारा एक दूसरे से विभाजित हो, यानी एक वॉल्व यानी बीच में एक वॉल्व होता है, कपाट यानी सेप्टम जैसे बोलता है, उसी प्रकार से एक वॉल्व पाया जाता है जो एक दूसरे को विभाजित करते हैं। देखिए हृदय के दाएं अलिंद यानी राइट एट्रियम, हृदय के राइट एट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल के मध्य में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पाया जाता है, जिसे हम ट्राइकॉस्पिड के नाम से जानते हैं। देखिए हृदय के जो राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, यानी राइट वाले पार्ट में एक एट्रियम एक वेंट्रिकल पाया जाता है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल का जहाँ पर विभाजित होता है, तो वहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पाया जाता है, यानी ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। देखिए ट्राइकॉस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है। देखिए हृदय के राइट एट्रियम, देखिए राइट वाले भाग में हम लोग देखेंगे, हृदय के जहाँ पर राइट एट्रियम है वह राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। अब ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एक वॉल्व के द्वारा विभाजित होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वॉल्व है, यहाँ पर ये वॉल्व है, ये एक वॉल्व के द्वारा विभाजित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जिसे हम लोग ट्राइकॉस्पिड वॉल्व बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये वॉल्व है, ये वॉल्व नीचे की ओर आ रहा है, यानी इसी के द्वारा 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। राइट वाले भाग में केवल, अभी देखिए अभी राइट वाले भाग में केवल बात कर रहा है कि राइट एट्रियम व राइट वेंट्रिकल ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के द्वारा 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी एक और नाम से जानते हैं, क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से जानते हैं। यानी इसका 2 नाम हुआ, पहला नाम हुआ ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, दूसरा नाम हुआ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब देखिए अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि हृदय के बाएं भाग यानी लेफ्ट भाग में जो होता है, उधर हम लोग देखेंगे राइट भाग। अब देखेंगे लेफ्ट भाग में भी लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पाया था, जिसे हम लोग बाइकॉस्पिड के नाम से जानते हैं। अतः इसे मिटरनल होता है, यहाँ पर एन होगा, मिटरनल वॉल्व के नाम से जानते हैं। यानी जो हृदय के लेफ्ट भाग होता है उसमें जो एट्रियम एवं वेंट्रिकल का विभाजन करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मिटरनल वॉल्व या बाइकॉस्पिड वॉल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से जानते हैं। देखिए ये कैसे होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, इसका हम लोग देखेंगे। देखिए उस टाइम हम लोग देखेंगे लेफ्ट हफ्ट राइट हर्ट के बारे में। देखिए अब देखिए लेफ्ट हफ्ट यानी हर्ट के लेफ्ट वाले भाग में, देखिए यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए ये मिटरनल वॉल्व हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम बाइकॉस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं एवं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये हमारा जो लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट में लेफ्ट एट्रियम एवं लेफ्ट वेंट्रिकल का विभाजन करते हैं, यानी 2 पार्ट में बांट देता है मिटरनल वॉल्व। कौन सा वॉल्व, तो मिटरनल वॉल्व। तो यहाँ पर ये मिटरनल वॉल्व है, ये 2 पार्ट में भाग कर देता है, यानी मतलब अलग अलग बांट देता है, जिसे हम लोग मिटरनल वॉल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर या बाइकॉस्पिड वॉल्व के नाम से, यानी इसका 3 नाम होता है इस वॉल्व का। अब देखिए अभी यहाँ पर बोल रहा है कि हृदय के दाएं अलिंद व बाएं अलिंद, यानी लेफ्ट एट्रियम एवं राइट एट्रियम, ये अब एट्रियम और वेंट्रिकल का विभाजन बोला है। उस टाइम हम लोग का हो रहा था एट्रियम एवं वेंट्रिकल का विभाजन, अब बोला है एट्रियम एवं वेंट्रिकल। तो एट्रियम यानी लेफ्ट एट्रियम एवं राइट एट्रियम का विभाजन राइट आर्टियल सेप्टम के द्वारा विभाजित होता है। यह पटल थोड़ा तिरछा होने के कारण, देखिए हार्ट हम लोग का एक साइड झुका हुआ रहता है। तो क्यों झुका हुआ रहता है,
यह पटल थोड़ा तिरछा होने के कारण, जिसके कारण राइट आकृति में थोड़ा बड़ा होता है और एक एक साइड झुका हुआ रहता है। देखिएगा झुका हुआ रहता है। यहाँ पे झुका हुआ से मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब कि थोड़ा बड़ा होता है। तो क्यों बड़ा होता है देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का हो गया, यहाँ पे हो गया एट्रियम। एट्रियम मतलब केवल ऊपर की चेम्बर की बात कर रहा है, केवल ऊपर की चेम्बर की बात कर रहा है। तो एट्रियम एट्रियम का विभाजन, यहाँ पर एक पटल है, यहाँ पर एक पटल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइटियल सेप्टम। आइटियल सेप्टम के द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा विभाजित होता है, तो आर्टियल सेप्टम के द्वारा। अब उसी प्रकार नीचे के चेम्बर यानी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल किसके द्वारा विभाजित होता है। देखिए ये एक पटल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सेप्टम, यानी वेंट्रिकल सेप्टम के द्वारा ये विभाजित होता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हृदय की संरचना। देखिए हृदय की संरचना हम लोग हृदय ऊतकों की, यानी हृदय टिश्यू की, हृदय टिश्यू के 3 परतों से मिलकर बना होता है। 3 परतों, कौन कौन परत है, पहला होता है आपका पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा इंडोकार्डियम। देखिए यानी टिश्यू के 3 परत से मिलकर बने होते हैं। कितने परत से, 3 परत से। अब ये तीनों परत देखिए निम्न है। पहला हमारा हो गया पेरिकार्डियम जो सबसे ऊपर की परत होता है, मायोकार्डियम जो मध्य परत होता है, और इंडोकार्डियम यानी आंतरिक परत होता है। यानी ये दोनों परत, ये आपका बाहरी परत हो गया, ये आंतरिक परत है। तो ये दोनों परत के बीच में हम लोग का मायोकार्डियम पाया जाता है। कौन सा कार्डियम पाया जाता है, मायोकार्डियम परत। देखिए संरचना में, देखिए हम लोग का हार्ट हो गया। अब हार्ट का स्ट्रक्चर, इसमें 3 परत पाए जाते हैं। पहला हमारा हो गया, देखिए पहला हम लोग का हो गया पेरिकार्डियम, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का पेरिकार्डियम हो गया। यहाँ से लेकर ये जो रेड वाले भाग हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा हो गया मायोकार्डियम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का हो गया इंडोकार्डियम। ये हम लोग का परत है, यानी हार्ट के परत। देखिए यहाँ से दर्शाया गया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम लोग का परत है, यानी उसमें 3 परत पाया जाता है। यानी टिश्यू के जो हम लोग हमारे शरीर में टिश्यू होते हैं, यानी ऊतक, उससे ये बने होते हैं। पहला हम लोग का पेरिकार्डियम हो गया, पहला हम लोग का कौन हो गया, तो पहला हम लोग का देखिए यहाँ पर पेरिकार्डियम हो गया, और दूसरा हम लोग का हो गया या मायोकार्डियम, और तीसरा हो गया हम लोग का इंडोकार्डियम। ये 3 परत होते हैं। तो पहला देखिए जो मायोकार्डियम हमारा पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम 2 परत से मिलकर बनता है। पहला हम लोग का हो गया फाइबर पेरिकार्डियम जो सबसे भीतरी आंतरिक, जब से बाहरी परत होती है। जो पेरिकार्डियम हमारा होता है सबसे ये बाहरी परत होती है हार्ट का। जो पेरिकार्डियम के फाइबर्स पेरिकार्डियम होते हैं सबसे बाहरी परत होते हैं। और ये जो विसरल परत होते हैं, जो विसरल परत, ये पेरिकार्डियम के आंतरिक परत होते हैं। किसके आंतरिक परत होते हैं, तो पेरिकार्डियम के आंतरिक परत होते हैं। अब देखिए अब हमारे पेरिकार्डियम के 2 परत होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला हम लोग का हो गया फाइबर्स पेरिकार्डियम, दूसरा विसरल पेरिकार्डियम। अब ये दोनों परत के बीच में, यहाँ पर हम लोग ये दोनों परत के बीच में एक कैविटी पाए थे, यानी खाली जगह पाए थे। देखिए यहाँ पर खाली जगह है और ये खाली जगह पाए थे। अब इस खाली जगह का कार्य का, इस खाली जगह में पेरिकार्डियम नाम है ना, तो पेरिकार्डियम एक फ्लूइड होता है, यानी सिरोसिस। पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, FLUID फ्लूइड। यानी इस फ्लूइड का कार्य होता है जब हृदय कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन यानी धड़कता है, तो इसमें जो फ्लूइड पाते हैं, ये दोनों परत को आपस में, यानी ये जो हमारा विसरल पेरिकार्डियम हो गया और फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, ये दोनों परत को आपस में घर्षण यानी टकराव होने से ये बचाते हैं। कौन सा, तो पेरिकार्डियम फ्लूइड। यहाँ पर पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है इन दोनों के बीच में, हमारा पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है, जिससे हम लोग घर्षण होने से ये बचाता है।
देखिए अब हम लोग देखेंगे अंतिम पॉइंट बच गया कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी शरीर में जो हार्ट होता है उसका कार्य क्या है, आखिर हमारे शरीर में हार्ट क्यों है, उसका क्या कार्य है। तो देखिए पहला पॉइंट हो गया, यह शरीर के सभी अंगों एवं उत्तकों, यानी हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज होता है, स्प्लीन हो गया, पेट हो गया यानी स्टोमक हो गया, या आंत हो गया जैसे इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, ये सभी भाग को रक्त आपूर्ति यानी ब्लड यानी एनर्जी देने का कार्य करते हैं। जैसे ब्लड ब्लड का चाल चलेगा, मतलब ब्लड वहाँ पर पहुँचेगा तभी तो वो अपना कार्य करेगा, यानी एनर्जी यानी रक्त आपूर्ति करता है यानी ब्लड देता है। देखिए अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, हृदय शरीर का वाइटल ऑर्गन, यानी हमारे शरीर का ये वाइटल ऑर्गन है। जैसे हार्ट रेट, हार्ट से हम लोग हार्ट रेट निकलता है, हार्ट रेट या पल्स जो भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यह हृदय शरीर का वाइटल ऑर्गन है, इसके बिना मानव जीवन का कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब कि मान मान लीजिए हमारे जो शरीर में हार्ट है वो वाइटल ऑर्गन है, जिसके द्वारा हम लोग का हार्ट रेट यानी वाइटल साइन के अंदर हार्ट रेट जो आता है तो उसकी गणना की जाती है हार्ट के द्वारा, वाइटल ऑर्गन है इसी के द्वारा। तो इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मतलब हार्ट नहीं रहेगा तो मानव जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़ों में भेजकर शुद्धिकरण करता है। मतलब कि हार्ट का जो कार्य है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हमारे शरीर में जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं तो उसको मतलब कि जैसे गंदे ब्लड जो होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बाहर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड खींचे, ठीक है, तो उससे जितने भी हमारे शरीर में ब्लड होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्सेड होते हैं, वो क्या करता है हार्ट, उसको वो ब्लड को फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में शुद्धिकरण यानी शुद्धिकरण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर ऑक्सीजन मिलाकर फिर ये हार्ट अपने थ्रू अपने चेम्बर में लाता है, फिर उसके बाद शरीर के सभी अंगों में आपूर्ति करता है। यानी हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फेफड़ों में भेजकर, यानी फेफड़ों में भेजता है, यानी खराब जो रक्त होते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड फेफड़ों में भेजता है और फिर उसको ऑक्सीजनेशन यानी शुद्धिकरण करता है, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, यानी ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे हृदय पल्मोनरी संरचना यानी पल्मोनरी सिस्टम एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी हमारे जो शरीर में सर्कुलेशन होते हैं यानी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये आते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन एवं सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नियमन करता है। अगले वीडियो हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन एवं सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट उसका नियमन करता है यानी नियंत्रित करता है उसको। हृदय शरीर के तापमान को यानी बॉडी टेम्परेचर को आधार के पर हार्ट रेट का भी नियमन, यानी बॉडी टेम्परेचर जो हमारा शरीर में बुखार है जिससे हम लोग बोलते हैं शरीर का तापमान, उसे हार्ट रेट का भी नियमन करता है। देखिए रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाकर शरीर का एक नियत तापमान बनाए रखती है। यानी जो हमारा ब्लड होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को सभी शरीर के अंगों तक पहुंचाकर, ब्लड को हार्ट जो होता है हमारे शरीर में ब्लड लिया और ब्लड को सभी अंगों तक पहुंचाकर उसका एक नियत तापमान बनाए रखता है, मतलब एक निश्चित सीमा में तापमान बनाए रखता है यानी टेम्परेचर।